दोस्तों, इस देश में बहुजन समाज को राजनीतिक चेतना और आत्मसम्मान की राह दिखाने वाले, समतावादी लोकतंत्र की नींव रखने वाले महान समाज सुधारक और क्रांतिकारी नेता मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कांशीराम साहब ने न केवल वंचित समाज को राजनीतिक शक्ति से परिचित कराया, बल्कि उन्हें सत्ता के केंद्र में स्थापित करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनका उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि सत्ता के माध्यम से एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति लाना था। उन्होंने दिखाया कि लोकतंत्र का असली अर्थ सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें समाज के हर तबके की वास्तविक भागीदारी होनी चाहिए। कांशीराम जी ने जब बहुजन समाज को संगठित करना शुरू किया, तब यह समाज राजनीतिक दृष्टि से बेहद पिछड़ा हुआ था। उनका विचार था कि यदि बहुजन समाज की आबादी 85% है तो सत्ता में उनकी उतनी ही हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और संगठन निर्माण की ताकत से ऐसे लोगों को सांसद और विधायक बनाया जिनके पास साइकिल तक नहीं थी। उन्होंने दिखाया कि लोकतंत्र केवल कुलीन वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के सबसे निचले तबके का व्यक्ति भी सत्ता तक पहुंच सकता है। यह उनकी मेहनत और सांगठनिक क्षमता का ही परिणाम था कि बहुजन समाज को पहली बार राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सम्मान प्राप्त हुआ। लेकिन आज की स्थिति ठीक इसके विपरीत हो गई है। बहुजन आंदोलन का पतन, सत्ता गरीबों के हाथ से निकलकर कुलीनों तक सीमित। दोस्तों, कांशीराम साहब के जाने के बाद बहुजन राजनीति का मूल उद्देश्य भटक गया। जो आंदोलन एक समय गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों और वंचितों के राजनीतिक उत्थान के लिए बना था, वह धीरे धीरे सिर्फ अमीरों और कुलीन वर्ग की राजनीति बनकर रह गया। इसका कारण इस प्रकार हो सकता है। नंबर 1, चुनाव लड़ने की अयोग्यता। धन के बिना कोई गरीब चुनाव नहीं लड़ सकता। आज बहुजन समाज पार्टी और अन्य पारंपरिक पार्टियों में चुनाव लड़ने के लिए धन सबसे बड़ा कारक बन गया है। पहले साधारण कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन अब केवल वही लोग टिकट पा सकते हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। गरीब जनता का प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया है। नंबर 2, संगठन आधारित राजनीति से व्यक्ति आधारित राजनीति की ओर बढ़ना। दोस्तों, बहुजन राजनीति शुरुआत में संगठन आधारित राजनीति थी, लेकिन धीरे धीरे यह सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द घूमने लगी। इससे संगठन कमजोर हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया समाप्त हो गई। नंबर 3, लोकतंत्र का केवल मतदान तक सीमित रह जाना। दोस्तों, आज की पार्टियां जनता को सिर्फ वोटर समझती हैं, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने या सत्ता में भागीदारी देने का अवसर नहीं देती। जनता को सिर्फ वोट देने तक सीमित कर दिया गया है, जबकि सच्चा लोकतंत्र यह होना चाहिए कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी सांसद, विधायक बन सके। सम्यक पार्टी पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, इसी सामंतवादी राजनीति को समाप्त करने और वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए सम्यक पार्टी का गठन किया गया है। सम्यक पार्टी का मानना है कि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ केवल वोट देने का अधिकार नहीं है, बल्कि इसमें हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने और सत्ता में हिस्सेदारी लेने का भी समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए हमें एक संगठन आधारित लोकतांत्रिक और समतावादी पार्टी बनानी होगी, जो गरीबों और आम जनता को राजनीति में भाग लेने का मौका दे। सम्यक पार्टी की विचारधारा और रणनीति। नंबर 1, संगठन आधारित राजनीति। दोस्तों, सम्यक पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं होगी, बल्कि संगठन और विचारधारा पर आधारित होगी। पार्टी का नेतृत्व सामूहिक होगा, जिससे अलग अलग समुदायों को प्रतिनिधित्व मिल सके। नंबर 2, हर वर्ग को चुनाव लड़ने का अवसर। दोस्तों, गरीबों, मजदूरों, किसान, सरकारी कर्मचारी, मध्यम वर्गीय लोग, सभी को टिकट मिल सकेगा। चुनावी प्रक्रिया को ऐसा बनाया जाएगा कि धन की कमी किसी भी योग्य व्यक्ति के रास्ते में बाधा न बने। नंबर 3, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने और नेतृत्व में आने का समान अवसर मिलेगा। सत्ता पर सिर्फ अमीरों का कब्जा नहीं रहेगा, बल्कि आम जनता भी शासन चला सकेगी। नंबर 4, नए युग की राजनीति। दोस्तों, आधुनिक तकनीक, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके व्यापक जनसंपर्क किया जाएगा। जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा करके कार्यकर्ताओं को ताकतवर बनाया जाएगा। नंबर 5, बहुजन समाज के पुनरुद्धार के लिए नए सिरे से संगठन निर्माण। दोस्तों, कांशीराम जी की तरह ही मेहनत पूर्वक संगठन को मजबूत करना होगा।
सत्ता में गरीबों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। निष्कर्ष यह है कि अब नई क्रांति की ज़रूरत है। कांशीराम साहब ने एक क्रांति की शुरुआत की थी, लेकिन वह अधूरी रह गई। हमें इस क्रांति को आगे बढ़ाना होगा और इसे सच्चे लोकतंत्र की दिशा में ले जाना होगा। अब समय आ गया है कि हम सामंतवादी और कुलीन राजनीति को खत्म करें और गरीबों और आम जनता को सत्ता में भागीदार बनाएं। सम्यक पार्टी इस दिशा में कार्य कर रही है और सभी मिशनरी लोगों को इसमें शामिल होने का आह्वान करती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि चुनाव लड़ने और सत्ता में भागीदार बनने का समान अवसर होना चाहिए। अब सत्ता केवल अमीरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर गरीब, दलित, पिछड़ा और वंचित को भी सांसद, विधायक बनने का अधिकार मिलेगा। यही कांशीराम साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और बहुजन समाज के पुनरुत्थान की सच्ची शुरुआत होगी। धन्यवाद।